गुरुदेव, आज रात से मेरी तबीयत में कोई मलाल है। इस बात का मलाल है राजन? बात तो बिल्कुल मामूली सी है, परंतु मेरे लिए वो रात काटनी बड़ी मुश्किल हो गई थी गुरुदेव। राजन, आप परेशान ना हो। आप कृपया करके मुझे सारा हाल बताइए। गुरुदेव, जब से मुझे ये सौंपन मिला है, मेरी तबीयत पूरी तरह से परेशान है। राजन, आपको काम था, अपने इस दिल को परेशान न कीजिए, क्योंकि सपने की बातें कभी सत्य नहीं हुआ करती। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी प्रजा को राक्षस लोग उठा रहे हैं और गौओं पर अत्याचार हो रहा है। इसे देखकर मेरा दिल मलाल है गुरुदेव। रघुकुल आभूषण अयोध्या महाराज दशरथ की जय हो। मुनि विश्वामित्र जी दरबार में पधारे। मुनिवर पन्ना, कल्याण हो राजन दशरथ। अब संपदा तेरे हाथों में है। दुनिया की सारी शक्ति तेरे दरबार में है और तुझे दिखाई नहीं देता, तो अंधा बना बैठा है। पूरी देख के चले राजा दोनों बोलता कल्याण हो राजन। नहीं देने देते। आज सारी संपदा तेरे दरबार में है और दुनिया की सारी शक्ति तेरे दरबार में मौजूद है और तुझे दिखाई नहीं देता, और तू अंधा बना बैठा है। 11 बजे मैनेजमेंट है। प्रजा को मार डाल। मुनिवर, 12 बजे चल लेंगे। गौ और ब्राह्मण पूरा प्रबंध कर दिया गया है और ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि उन पर कोई भी अत्याचार न होए और सब प्रकार से राज्य का प्रबंध तूने समझ रखा होगा। छोटे छोटे राजाओं को जीत लिया, उससे राज्य का काम क्या चल जाएगा। अरे मैं जानता हूँ तेरे पास सब कुछ है, परंतु प्रजा का दुख दूर करने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं है। मुनिवर, आखिर हुआ क्या है? अरे आप कुछ कहे तो सही। क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। आज प्रातः काल की बात है, मैं हवन यज्ञ कर रहा था और इतने में मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो गया।
कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मुनिवर, अरे ये सौगंध क्या चीज है? अरे छतरी का जो पर चंड है, अरे उसके मुख से जो निकले बस वही सौगंध है। बोलो मुनिवर, बोलो, अरे वो कौन अधर्मी है? अरे जो मेरे हाथों से मरना चाहता है। नहीं बस ये नाम पूछते हो? चलना चाहिए। वही ताड़का का बेटा। दारू फिर तू आज ही तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कभी आज संध्या होने तक टाइम हो रहा है। उन्हें जीवित नहीं 11 छोड़ूंगा। बजने वाले हैं। अरे पलट जाए जमिया, अरे देख कर वो अपनी पलट जाए, मगर ये मुमकिन नहीं, इरादा मेरा बदल जाए। अरे वो जाए चांद और सूरज, सुबह को ही ढल जाए। अरे सिकंदर पानी से निकले, अरे आग से गर्मी निकल जाए, मगर ये मुमकिन नहीं, इरादा मेरा बदल जाए। मगर मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। तो मुनिवर, और मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। क्या कहा? क्या राम और लक्ष्मण? हाँ हाँ, राम और लक्ष्मण। क्या अपनी सौगंध भूल गया? नहीं मुनिवर, मुझे याद है। तो उसे पूरी कर। ये नामुमकिन है मुनिवर। किस लिए? मुनिवर वह इसलिए, वो राक्षस तो कपट प्रेम का योग करते हैं। तो तूने राम को क्या समझ रखा है? मुनिवर, बच्चों को आग में झोंकने से यह दशरथ लाचार है। बच्चा, वो ऐसा बच्चा है। निकाले फूल नाभी दे, 5 मिनट। ब्रह्मा फूल पर आए, उसे जो देख ना चाहे, उसे त्रिलोकी नजर आए। जिसे तुम कहते हो बच्चा, बड़े अद्भुत बालक हैं। जिसे समझते हो तुम बेटा, वही सृष्टि के मालिक हैं। आप तो साक्षात भगवान विष्णु की प्रशंसा करने लगे। और राम और लक्ष्मण को तूने क्या समझ रखा है? हाँ बस राम राजा है? ये भी तो कौन जा रहा है? मुझे भी मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। कुछ इज्जत अपने नाम की, ये तीरथ का नाम करेंगे और मैं करूंगा राम की। निस्संदेह मुनिवर, अगर आप चाहें एक लकड़ी के टुकड़े से भी खड़ा करके अपने यश की रक्षा करवा सकते हैं। परंतु यज्ञ का संपूर्ण होना, राम का मेरे साथ जाना एक ही बात है। भगवान इस बात पर भी गौर करे। दशरथ के प्राण और राम एक ही बात है। राम मुझे सारे चारों पुत्रों में सबसे प्यारा है। अरे वो मेरी आंखों का तारा है मुनिवर। आप कहे तो मैं खुद धनुष बाण लेकर चलता हूँ। अरे विराजे वेदी पर निडर पे को फटके, अरे नहीं मारे गिर सकती, वाह कर भी फटके।
अपनी रानी को भी दांव पर लगा दिया था। हाँ मुनिवर, जो उत्तर मैंने दिया है वो मैं नहीं देना चाहता था। अरे धर्म कहता है तेरे दर पे, अरे ऋषि खाली न जाए। अरे वो रुकता है वही दिल मेरा। अरे राम जय, हाय हाय। क्या तेरा सी देर में भूल गया? क्या ये तेरी बात सौगंध छल है? ठहरिए मुनिवर। मुनिराज, कृपया आप ठहरिए। मैं जानता हूँ इस समय दोनों ही पक्ष निर्दोष हैं। आप तो इस संसार पर उपकार करने वाले हैं और राजा दशरथ अपने कहो के उसमें। मैं इन्हें अभी समझाता हूँ और राम और लक्ष्मण को आपके हवाले करता हूँ। हे राजन, आप ये तो विचार कीजिए कि उन्हें लिए भी तो कौन जा रहा है। आप राम और लक्ष्मण को इन्हें देने में संकोच न कीजिए। मुनिवर, अगर गुरुदेव आप आज्ञा देते हैं तो जरूर इसमें कोई भेद है गुरुदेव। अरे मैंने इनकार कर दिया, मुझे ये खेद है। अरे राम जाए और विश्वामित्र ले जाए, अवश्य ही इसमें कुछ भेद है। बस उठ गया, मेरी बुद्धि पे पड़ा हुआ पर्दा उठ गया। मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके हुक्म को नहीं माना मुनिवर। मुनिवर, क्या मेरा राम वही राम है जिसने एक दिल्ली के बच्चे को जलती हुई आग से बचा लिया था? मुनिवर, हे जगत पिता, इस मूर्ख पिता को क्षमा करना। कहीं इसके ज्ञान का विराग संसार के त्याग से ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया सबका बिगड़ जाएगा। मुनिवर, मैं अभी राम और लक्ष्मण को बुलवाता हूँ मुनिवर, और आपके कलेजे से लगवाता हूँ। मंत्री जी, आप जाइए और राम और लक्ष्मण को बुला लाइए। हेलो, और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो खड़ी आ गई। आपके सामने विष्णु के अवतार भगवान राम जी और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। मन ही मन से श्रद्धा से हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लें और वो राम आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। अभी आपके सामने भगवान राम जी आ रहे हैं।
पूजनीय मंडल को हमारा प्रणाम। बंसियापति रामचंद्र की याद किया क्यों हमको पिताजी, बात बताओ थोड़ी। याद किया क्यों हमको पिताजी, बात बताओ थोड़ी। हाथ जोड़ कर आप पहुंची है राम लखन की जोड़ी। याद किया क्यों हमको पिताजी, बात बताओ थोड़ी। याद किया क्यों हमको पिताजी, बात बताओ थोड़ी। हाथ जोड़ कर आप पहुंची है राम अपनी करनी पर जब दाना आ जाए, मानो चट्टानों से टकरा जाए। पर जब दाना आ जाए, मानो चट्टानों से टकरा जाए। हमको प्राणों से प्यारी है प्रकृति की रानी है। हमको प्राणों से प्यारी है, ये सपना कटवा देंगे पर बीत कभी ना
दोनों भाई एक बार मेरे से मिल ले भाई। प्रणाम परिवार, गुरुजी प्रणाम। जगत का पूज्य बोलता है मान की लीला, इसी का नाम माया है, इसी का नाम है नरलीला। राम कौन सा राम? पिता राम या पुत्र राम? नहीं नहीं, मेरा राम, मेरा राम। आर्यन नहीं नहीं, मेरा राम, मेरा लक्ष्मण। अरे कहाँ परमान का मालिक, अरे कहाँ कोमल मेरा बच्चा, अरे छाया मुझे दो, अरे वो था कच्चा, अरे पिता इनका मैं हूँ सच्चा, अरे ये पुत्र मेरे है सच्चे, है जगवान राम है भूखा, अरे कहाँ बच्चा कहाँ जच्चा, अगर ये राम वही राम होता तो ये आकार क्यों होता, अरे चले जैसे लिपटना क्यों, अरे ये आधार क्यों होता। देखा ध्यान इसका सुनते ही अरे बेटों की वाणी हो गया, ज्ञान और वैराग्य पर अरे पल भर में पानी गिर गया। देखना मुनिवर, ये राम की रक्षा, तुम निश्चिंत रहो राजन, लीजिए मुनिवर मेरे अंकों की जोड़ी, मैं अपने जिगर के टुकड़ों को मुनिवर आपके हवाले करता हूँ। अरे मुझे उम्र कहाँ की, ये मेरी कमाई है, अरे बड़ी मुश्किल से विधाता ने की शकल दिखाई है, अरे हाथ में हाथ जो लिया, महावीर का भी रखना, अरे मेरे प्रभु की रक्षा का ध्यान भी रखना। आप संकोच न कीजिए राजन, और चिंता रहित होकर अपना राज्य करो। बेटा, तुम्हें कोई संदेह तो नहीं है और कोई भय तो नहीं है? बेटा आप जाओ, मुनिवर के साथ जाओ, उनकी आज्ञा का पालन अच्छी तरह करना। हाँ बेटा, तुम्हें कोई भय तो नहीं है? भला भय का हमसे क्या काम है?
हमें कुछ नहीं मालूम कि आप क्या पिता क्या है, फकत इतना ही सुनते हैं कि पिता की क्या क्या है। और हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, ये हमारी ढाल ये कितनी मजबूत है, बिगड़ सकता नहीं कोई। अरे बल्कि चाहे घर बढ़ते, अरे ना हम बात भी बता, चाहे तीरों की भाग बढ़ते। शाबाश बेटा शाबाश। पिता आज्ञा तुम्हारी
नमस्कार गुरुदेव। हम के पूज्य पिता प्रणाम जाते हैं तन मन सहित आजाद ऋषि के पास।